विवाह का दिन नजदीक आ रहा था। मंत्री राजा के पास गए और उस दिन घटी घटनाओं को याद दिलाया। मुख्य पुरोहित की मृत्यु का कारण जानने के लिए कहा, लेकिन राजा वह बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे और कुछ महत्व नहीं दिया गया। विवाह का दिन आया। चारों ओर विभिन्न रंगों की रोशनी से भर गया। विवाह चल ही रहा था कि अचानक तूफान आने लगा। मंत्री ने यह देखकर समझ लिया कि कुछ होने वाला है। वह वहां से भागने लगे। धीरे धीरे सभी उस स्थान को छोड़कर चले गए। राजा और रानी भी वहां से जाना चाहते थे। इसी बीच बिजली कड़कने लगी और देखा गया कि राजकुमारी वहां नहीं है। राजा और रानी चिल्लाए। फिर से बेटी की अपहरण देखकर राजा और राजकुमार ने उसे ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन आश्चर्य की बात यह हुई कि चारों ओर सांप बाहर आ गए। धीरे धीरे सभी स्थानों पर सिर्फ सांप ही सांप दिखाई देने लगे। वहां से दोनों राजा और राजकुमार भागने में सफल हुए। तब सभी रानियों के शरीर में सांपों ने दंसन किया। सभी रानियों अपने नाग कन्या के पास ले गए। नागरानी और कोई नहीं बल्कि राजकुमारी प्रियंवदा ही थी। वह एक नाग कन्या थी। उसका आधा शरीर मानव का था और आधा सांप का। उसकी आंखों से बदला की आग जल रही थी। यह देखकर रानियां उसे छोड़ने के लिए विनती करने लगीं, लेकिन राजकुमारी ने उन्हें पुराने दिन याद दिला दिए, जब उन्होंने एक नाग दंपति को बेरहमी से मार डाले थे। उनका छोटी बच्ची कैसे दुखी होकर रो रहा था, फिर भी उन्होंने उसकी नहीं सुनी। कई वर्षों की तपस्या के बाद उन्होंने इच्छाधारी नागिन बनने का वरदान अपनी बेटी को दिया था, ताकि वह अपना बदला पूरा कर सके। वह बेटी और कोई नहीं, प्रियंवदा थी। प्रियंवदा ने ही मुख्य पुरोहित को मार डाली थी, क्योंकि वही पुरोहित उनके माता पिता को जाल में फंसाकर नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा था। और वह रानी, जिसे यह समझने में लगता था कि मैं वह व्यक्ति हूं जिसके लिए तुम सभी यम के पास पहुंचने वाले थे, मैंने ही उसे मार डाला। उस दिन मुझे कोई अपहरण नहीं किया था। मैं स्वयं अपने राज्य में जाकर प्रजा की कुशलता जानने गई थी। भगवान से तपस्या करके मैंने तुम्हारी मृत्यु का उपाय पाए। भगवान ने मुझे कहा था कि जब दोनों परिवार एक हो जाएंगे तभी मैं तुम सबको मार सकती हूं। तुम लोग क्या इतने चालाक हो कि अलग अलग रहकर मुझसे बच जाओगे? इतना कहकर उसने रानियों को डंसन किया। डंसन करने से रानियां मर गईं। राजकुमारी महल लौट गई और झूठ मूठ रोने लगी। राजा सोमनाथ और महापाद पुरानी बातों को याद करने लगे। वे कैसे मुख्य पुरोहित के द्वारा सांप दंपति को धोखा देकर उनसे मणि प्राप्त कर उसे मार डाला था। तो फिर ये कौन है जो उन्हें मारने के लिए आ रहा है? उसी समय राजकुमार और राजकुमारी वहां पहुंचे। राजकुमार भगवान शिव को प्रसन्न करके 4 सूत लेकर आए थे। एक राजा सोमनाथ का, दूसरा राजा महापाद का और एक सूत उसने पहना हुआ था। राजकुमारी ने सूत पहने से मना कर दिया, क्योंकि उसके पास पहले से ही एक सूत है। अब नागकन्या सोच में पड़ गई। वह कैसे अन्य दोनों को मारेगी? उसके पास भगवान के सूत थे, तो उसने एक योजना बनाई। जब राजकुमार अपने कमरे में थे, नागकन्या वहां आई, लेकिन राजकुमार चेतन अवस्था में थे, इसीलिए वह सूत निकालने में सफल नहीं हो पाई। अब नागकन्या और सोचने लगी। एक दिन राजकुमार ने परिधि में जाने का मन बनाया। उनके साथ 2 राजा और नागकन्या भी गए। काफी दूर चलने के बाद राजा महापाद अब और नहीं चल पा रहे थे। राजा सोमनाथ पानी लाने के लिए बाहर गए। राजकुमार और राजा महापाद एक पेड़ के नीचे बैठ गए। कुछ दूर जाने के बाद राजा सोमनाथ एक तालाब के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने पानी लाने के लिए नीचे झुका, उनका सूत तालाब में गिर गया। इस समय पानी के अंदर एक नाग कन्या प्रकट हुई। वह कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी प्रियंवदा थी। अब राजा ने उसे सब कुछ बताकर माफी मांगी। तब राजकुमारी ने उसे एक महल में बंद कर दिया। काफी समय बीतने के बाद महापाद और राजकुमार चिंतित हो गए। महापाद के आदेश पर राजकुमार ने उसे ढूंढने की कोशिश की। काफी समय बीतने के बाद भी वह वापस नहीं आए। अब महापाद को और अधिक प्यास लगने लगा। वह पानी पीने के लिए उठे। नागकन्या ने देखा और कहा कि अगर वह यहीं कुछ भक्त प्रतीक्षा करना चाहेंगे, मैं आपके लिए पानी लाने का प्रयास करूंगी। महापाद ने उसकी बात मानी। नागकन्या पानी की तलाश में गई और अपनी असली रूप में आकर उसके पास लौटी। उसने राजा को पुराने घटनाओं की याद दिलाई।
और फिर उसे दर्दनाक चोटें दी। महापाद पानी के बिना कमजोर हो गए और जल्द ही नाग कन्या के साथ संघर्ष करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। इसके बाद नाग कन्या खुश हो गई क्योंकि उसने अपनी प्रतिशोध पूरी की। कुछ समय बाद राजकुमार अपने पिता को खोजने के लिए लौटे। इस समय रानी रोते हुए यह कह रही थी कि राजा महापाद को बहुत प्यास लगी थी और वह पानी की तलाश में गए थे, लेकिन वापस नहीं लौटे। दोनों बहुत ढूंढने के बाद भी राजा महापाद को नहीं पा सके। इसके बाद दोनों एक अन्य राज्य पहुंचे। वहां राज्यवासियों ने राजा के जन्मदिन के अवसर पर भोजन की व्यवस्था की थी। वे दोनों खाने के बाद राजा से मिलने गए। राजकुमार ने देखा कि राजा के चेहरे पर सुख नहीं था। इसके कारण राजकुमार ने उनसे अकेले में मिलने की इच्छा जताई। राजकुमार ने कारण पूछा तो राजा ने कहा, उनका छोटा राज्य है और एक अन्य राजा ने इसे जोड़ने के लिए युद्ध का ऐलान किया है। राजा ने बताया कि उनके पास इतना सेना नहीं है कि वह उसे बचा सके। राजकुमार ने कहा कि वह पूरी सेना लेकर युद्ध करेंगे। यह सुनकर राजा को विश्वास नहीं हुआ। जब वह राजा ने हमला किया, राजकुमार ने जाकर उसे हराया। यह देख राजा बहुत खुश हुए और उसे महल में रहने की अनुमति दी। राजकुमार और नाग कन्या वहां रहने लगे। नाग कन्या ने राजकुमार को मारने के कई प्रयास किए, जैसे कभी भोजन में जहर देता तो कभी अन्य सांपों को बुलाकर हमला करने के लिए कहना, लेकिन हर बार राजकुमार जीतते रहे। राजकुमार के साहस को देखकर नाग कन्या ने उन्हें पसंद किया और उनकी सेवा करने लगी। वह उनके साथ खुशी से रहने लगी। राजा के पास कोई संतान नहीं होने के कारण उन्होंने राजकुमार को अपना पुत्र माना। कुछ दिनों बाद नाग कन्या ने राजकुमार से अपना गुप्त रहस्य बताने का मन बनाया, क्योंकि वह प्रेम में कोई गुप्त नहीं रखना चाहती थी। एक दिन जब राजकुमार किसी काम से दूर गांव गए थे, नाग कन्या ने खुद को सजाए और सुंदर आभूषण पहनने के बाद उसकी प्रतीक्षा की। जब राजकुमार नहीं आए तो महल में चिंता फैल गई। कई दिन बीत गए, फिर भी राजकुमार का कोई समाचार नहीं मिला। नाग कन्या परेशान हो गई और राजा से अनुमति लेकर राजकुमार को ढूंढने निकली। बहुत समय बाद वह एक विचित्र महल पहुंची, जहां केवल बत्तखें और पेड़ों के घर थे। वह चुपके से उस महल में प्रवेश कर गई। वहां पहुंचकर उसने कुछ लोग देखे और वे उसे पहचान कर खुश हो गए। नाग कन्या ने राजकुमार से मिलकर खुशी से उसे गले लगा लिया। उन्हें कोलाग्रत करने के लिए, पांव पकड़ने के लिए जाने के समय उनके शरीर के अग्रभाग में चोट लगी और वह पूरी तरह से घायल हो गई। वह पूरी स्थिति को समझने से पहले बार बार चोट खा रहे थे। उनकी बहुमूल्य मणि चोरी हो गई थी। उनके पति ने ही उन्हें धोखा देकर मारा था। उनके पास से सब कुछ ले लिया गया और सभी लोग वहां से चले गए। वहीं पर सिर्फ नाग कन्या ही पड़ी थी, जिसका स्वयं का पति ने ही उसे मार डाला था। राजकुमारी के मन में बहुत से सवाल थे। उसने सोचा, क्यों उनके पति ने उन्हें क्यों मारा? क्या उसकी पति को नाग कन्या के बारे में पता था? नाग कन्या को अपने लोगों ने क्यों धोखा दिए? अब वह क्या करेगी? वो समझ नहीं पा रही थी। वो दिन पूर्णिमा की दिन थी। धीरे धीरे रात्रि बढ़ने लगा। धीरे धीरे चंद्रमा की किरण उस पर पड़ी। उसकी शरीर में किरण पड़ने से वो अपने कष्ट से चीत्कार करने लगी। वो भगवान शिव को प्रार्थना करने लगी। पास से मिट्टी लेकर वो भगवान को अभिषेक किया। रात्रि बढ़ने लगी थी। नाग कन्या की शक्ति धीरे धीरे करके कम होता जा रहा था। कुछ समय के बाद एक बड़ी किरण उसके चोट पर पड़ा, जिससे वो चीत्कार करके बेहोश हो गई। ऐसे करके मध्य रात्रि हो गई, पर नाग कन्या की अभी तक होश नहीं आया था। ऐसे ही कुछ समय के बाद अचानक एक सुनहरे रंग के किरण आकर महल के द्वार देश में आकर पड़ा। किरण के साथ ही थोड़ी देर में यहां एक अजनबी औरत खड़े हुए दिखाई दिया। उसने एक लाल रंग का वस्त्र, कान में कुंडल, गले में एक रुद्राक्ष की माला पहना हुआ था, जो कि देखने में अजीब सा लग रहा था। इसके बाद उसने हाथ में लिए हुए एक कमंडल से पानी और बेलपत्र को लेकर कुछ मंत्र बोल के नाग कन्या के ऊपर छिड़क दिया। पानी छिड़कने के बाद नाग कन्या का होश आया। होश में आते ही जब उसने उस औरत को देखा तो नाग कन्या ने उनको प्रणाम किया। असल में वह औरत और कोई नहीं,
बल्कि वो नागलोक के गुरुमा थे, जिसने अपनी शिष्या पर आए हुए संकट को देखकर उसका मदद करने आए थे। नाग कन्या ने अपनी गुरुमा को प्रणाम करके अभी तक हुए सारे घटना कह सुनाई। इस पर गुरुमा ने कहे, मुझे सब कुछ पता है कि ये एक कठिन यात्रा है, आगे तुम्हें इससे भी बहुत कठिनाइयां का सामना करनी होगी, परंतु याद रखना, जब भी कोई समस्या आए तो प्रभु महावेद का स्मरण अवश्य करना। महादेव तुम्हारे समस्या अवश्य हल करेंगे। ऐसा कहकर गुरुमा ने वहां से नागलोक की ओर चले गए। अब नाग कन्या ने अपनी मणि और राजकुमार को ढूंढने के लिए उस महल से बाहर निकलकर आसपास के चारों ओर खोजने लगी, परंतु उसे न ही राजकुमार मिले और न हो नागमणि। इसके बाद उसने यहां से खोजते खोजते एक और नई राज्य में पहुंची। खोजते हुए नाग कन्या ने क्लांति से एक आम के बगीचे पास बैठ गया। उस समय यहां बेहद सारे लोग बातचीत कर रहे थे। उनमें से एक ने कह रहा था, सुना है भाई कि राजपुत्र का आज विवाह है, इसलिए हम सबको भरपूर भोजन मिलेगा, नहीं तो ये राजा अपने प्रजा को कहां खुश रखता है। दूसरे ने बोला, चुप हो जाओ, नहीं तो कोई सुन लेगा तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा। नाग कन्या ये सुनकर उन दोनों के पास पहुंची। वो उन दोनों कहा, भाइयों, मैं 2 दिनों से कुछ नहीं खाया हूं, कृपया आप मुझे राजमहल को और ले जाओगे, तभी मैं कुछ खाकर अपनी भूख मिटा सकूं। ये सुनकर 2 लोग नाग कन्या को अपने साथ राजमहल की ओर जाने लगे। राजमहल में प्रवेश करके वो आश्चर्य हो गई, क्योंकि वो किसी और की नहीं बल्कि वो राजा महापात का ही था। नाग कन्या को समझ नहीं आ रहा था कि राजा महापात का और भी भाई था, और इसे पता तक नहीं चला महापात का भाई भी महापात जैसा ही है, प्रजाओं को अच्छे देखभाल नहीं कर रहा है, उसकी सुख सुविधाएं के बारे में कभी सोच भी नहीं पा रहा।